तो क्वेश्चन 5वां था रोज़मर्रा की चीज़ें और प्लास्टिक के बारे में। प्रश्न क्या था? निम्नलिखित में से किन-किन में प्लास्टिक होता है? सिगरेट के बचे हुए टुकड़े, चश्मे के लेंस, कार के टायर, तो तीनों में होता है। अब कैसे होता है? सिगरेट के बचे हुए टुकड़े, जो सिगरेट का फ़िल्टर कपास, कागज़ नहीं होता। क्या होता है? सिगरेट का फ़िल्टर जो है कपास या कागज़ तो नहीं होता कि वो जो है वो आसानी से अपघटित हो जाए, आसानी से क्या हो जाए? अपघटित हो जाए। यह बना होता है सेल्युलोज़ एक्सेप्टेट से। सेल्युलोज़ एक प्लास्टिक पॉलीमर होता है और ये क्यों खतरनाक है? जल्दी गलता नहीं है, टूटकर माइक्रोप्लास्टिक बनता है, समुद्री मिट्टी जानवर के लिए हानिकारक होता है। जो चीज़ जल्दी न सड़े वो प्लास्टिक सस्पेक्ट होता है, तो जो चीज़ जल्दी नहीं सड़ता वो जल्दी अपघटित नहीं होता। चश्मे के लेंस क्या होते हैं? तो पुराने समय में काँच होता था, आजकल ज़्यादातर पॉलीकार्बोनेट होता है या CR39 प्लास्टिक होता है। ये हल्का होता है, टूटता भी नहीं है और स्क्रैच रेसिस्टेंट होता है। तो आधुनिक लेंस जो है हाई ग्रेड प्लास्टिक होता है। अब कार के टायर हो गया, कार के टायर जो है प्राकृतिक रबर होता है, सिंथेटिक रबर होता है, SBR होता है। तो सिंथेटिक रबर क्या होता है? यह पेट्रोलियम से बना पॉलीमर होता है। सिंथेटिक रबर क्या होता है? पेट्रोलियम से बना पॉलीमर होता है, यानी प्लास्टिक फैमिली का सदस्य होता है। यानी कि ये प्लास्टिक के फैमिली का सदस्य होता है, यानी कि थोड़ा कांच जैसा होता है, थोड़ा प्लास्टिक जैसा होता है। समस्या क्या है? सड़क पर घिसने से क्या होता है? माइक्रोप्लास्टिक हवा प्लस पानी में जाता है। प्राइमरी फैक्टर सबसे बड़ा माइक्रोप्लास्टिक है। तो बर्ड्स हो गया, लेंस हो गया, टायर हो गया, ये तीनों क्या है? प्लास्टिक है। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर ऑक्सीजन उत्पादन, वर्षावन महासागरों से अधिक ऑक्सीजन बनाते हैं, जो कि गलत है। समुद्री पादप प्लवक जो है 50% ऑक्सीजन बनाते हैं, ये सही है। और समुद्र में हवा से अधिक ऑक्सीजन होता है, तो ये भी गलत है। तो कथन पहला तो गलत है। क्यों गलत है? अमेज़न के अर्थ लंग्स कहा जाता है, जो कि एक भ्रम है, ये गलत है। जंगल जितनी ऑक्सीजन बनाते हैं उतने ही खुद सांस में उपयोग कर लेते हैं, तो नेट कंट्रीब्यूशन कम होता है। और कथन 2 है समुद्री पादप प्लवक क्या है? ये प्लांक्टन साइक्लोबैक्टीरिया। तो योगदान क्या होता है? 50 से 80% ग्लोबल ऑक्सीजन होता है। तो ओशियन आर रियल लंग्स ऑफ अर्थ। तो क्या होता है? समुद्र सच में ज़्यादा ऑक्सीजन बनाता है, क्योंकि ये खुद जो है ऑक्सीजन नहीं लेता ज़्यादातर, तो ये क्या होता है? ये ज़्यादा ऑक्सीजन बनाता है। कथन 3 गलत है। हवा में O2 बराबर 21% है। हवा में क्या है? ऑक्सीजन जो है 21% है। समुद्र में घुली ऑक्सीजन बहुत कम होती है, इसलिए कथन गलत है। याद रखने का ट्रिक क्या है? महासागर बड़ा होता है जंगल से, तो ऑक्सीजन के मामले में भी ज़्यादा ही होगा। अब क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। पीकॉक टेरेंटुला हमने दिखाया था ना, सर्वभक्षी कशेरुकी होता है, भारत में सीमित क्षेत्र में होता है, वृक्षावासी होता है। तो 1 और 2 होगा इसका आंसर, क्योंकि ये सर्वभक्षी नहीं होता, ये जो है कीड़ों को खाता है। तो ये मकड़ी जो है कीड़े को खाता है, तो ये क्या करता है? मांसाहारी होगा ना, ये कीड़ों को खाता है, तो मांसाहारी होगा। कहाँ था? ये क्या करता है? कीड़ों को खाता है। और ये इसके चमकीले नीले रंग के कारण जो है ये प्रसिद्ध है। चमकीले नीले रंग के कारण ये भारत के कर्नाटक क्षेत्र में बहुत कम पाया जाता है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड कर दिया गया है, IUCN के रेड लिस्ट में है। और इसमें हल्का सा पीला कलर भी होता है और सफ़ेद कलर भी होता है, तो इसके लिए भी जाना जाता है। पेड़ के जो खोखले होते हैं ना, वहाँ पर ये क्या करते हैं? अपना जाल बनाते हैं, और इसी जाल ये जो है भारत के कर्नाटक क्षेत्र में बहुत कम क्षेत्र में पाया जाता है, सिर्फ भारत में पाया जाता है। तो ये हो गया। तो टेरेंटुला क्या है? एक मकड़ी है। मकड़ी की इनवर्टेब्रेट होता है, मांसाहारी होता है, कीड़े खाती है और केवल आंध्र प्रदेश में क्षेत्र 100 वर्ग किलोमीटर में पाया जाता है। इंडेमिक स्पीसीज है। तो दूसरा सही है। तीसरा ट्री होल में रहती है, यानी कि पेड़ की जो खोखले बने होते हैं उसमें रहते हैं, इसलिए ये आर्बोरियल यानी कि वृक्षावासी है। इसलिए क्या है? आर्बोरियल है, वृक्षावासी है। तो वैज्ञानिक नाम क्या है? पोएसिलोथेरिया मेटालिका। IUCN में क्रिटिकल इंडेंजर्ड है। WPA 1972 शेड्यूल फर्स्ट में आता है। अब क्वेश्चन तीसरा क्या था? भारत का CO2 उत्सर्जक कौन था? तो कथन था प्रति व्यक्ति ऑक्सीजन जो है मतलब भारत में प्रति व्यक्ति ऑक्सीजन जो है 0.5 टन होगा, जो कि गलत था। एशिया स्पेसिफिक में दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है, ये सही है। बिजली और तापमान उत्पादन में सबसे बड़ा उत्सर्जक है, ये भी सही है। तो भारत का प्रति व्यक्ति CO2 1.9 टन होता है, इसलिए ये जो है 0.5 गलत है। और कथन 2 सही है। एशिया स्पेसिफिक चीन और भारत है।
थर्ड क्या था, कोल बेस्ड पावर प्लांट सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड स्रोत है, सबसे बड़ा जो है कार्बन डाइऑक्साइड स्रोत है। तो तीसरा भी सही है, क्योंकि बिजली जहाँ बनता है वहीं पर जो है यहाँ कोयले से बिजली बनाया जाता है, इसीलिए क्या है CO2 ज़्यादा रिलीज करता है। तो लो पर कैपिटल हाई टोटल एमिशन, प्रति व्यक्ति ऑक्सीजन कम रिलीज करते हैं यहाँ, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कम रिलीज करते हैं, लेकिन टोटल मिलाकर जो है अधिक हो जाता है। मुख्य बात, अब पहला क्वेश्चन था सीमेंट इंडस्ट्री को लेकर, सीमेंट उद्योग 7 से 8% ग्लोबल CO2, दो कारण था केमिकल प्रोसेस, कैलकुलेशन और फ्यूल बर्निंग, दोनों सही है, लेकिन केवल एक कारण की सही व्याख्या करता है, तो बी सही है। और भी इससे रिलेटेड जो है MCQ आ सकते हैं, तो हम देखते हैं और इससे रिलेटेड क्या MCQ आ सकते हैं। निम्न में से कौन सा माइक्रोप्लास्टिक का प्रमुख स्रोत माना जाता है। सिगरेट जो तुमने पढ़ा था वो तो है ही, कार के टायर भी है, सिंथेटिक कपड़े भी है, सिंथेटिक कपड़े हो सकता है, कांच की बोतल नहीं है क्योंकि वो कांच है, तो 1 और 2 3 सी होगा आंसर, क्या होगा सी, हाँ पहला का सी सही है। सिगरेट फिल्टर प्लास्टिक क्यों माने जाते हैं, वे कागज से बने होते हैं नहीं, वे सेलुलोज एसीटेट से बने होते हैं, वे प्राकृतिक रबर से बने होते हैं, वे बायोडिग्रेडेबल होते हैं, तो वो शायद सेलुलोज से बने होते हैं, बी होगा आंसर, बी होगा, सेलुलोज एसीटेट से बना होता है, सेलुलोज एसीटेट से बना होता है। चश्मे के आधुनिक लेंस सामान्यतः किस पदार्थ से माने जाते हैं, तो जो चश्मे के लेंस हैं वो किससे बने होते हैं, तो सिलिका, सोडा लाइम ग्लास से, पॉलीकार्बोनेट से या क्वार्ट्ज से, तो शायद पॉलीकार्बोनेट से, सी होगा शायद इसका आंसर, तीसरा का सी है, तीसरा का सी सही है। और चौथा, कार के टायर माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण में योगदान क्यों देते हैं, वे प्राकृतिक रबर से बने होते हैं नहीं, वे जैविक रूप से विघटित होते हैं नहीं होते, उसमें प्लास्टिक मिला होता है, वे सिंथेटिक पॉलीमर से बने होते हैं, तो सिंथेटिक पॉलीमर से, धातु तो नहीं होता उसमें, सी ही होगा आंसर, सिंथेटिक पॉलीमर होगा, चौथा का सी सही है। पृथ्वी के कुल ऑक्सीजन उत्पादन में सबसे बड़ा योगदान किसका है, ऑक्सीजन उत्पादन में बोल रहे हैं तो महासागर, पादप प्लवक हमने पढ़ा था तो सी होगा, हाँ पांचवा का सी सही है। अर्थलंग कहे जाने का सही वैज्ञानिक आधार किसके लिए अधिक उपयुक्त है, अर्थलंग, हालांकि इसको जंगलों के लिए कहा गया था, लेकिन महासागर होता है, तो आंसर होगा सी, आंसर क्या होगा सी, छठवां का सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, समुद्र में घुली ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल से अधिक होती है, वायुमंडल में ऑक्सीजन लगभग 21% होता है, सही है। महासागर ऑक्सीजन का शुद्ध उपभोक्ता है, नहीं ये गलत है, उपभोक्ता नहीं है वो उत्पादक है, पादप प्लवक ऑक्सीजन का उपभोग नहीं करते, ये भी सही है। कौन सा कथन सही है बोल रहे हैं, तो वायुमंडल में ऑक्सीजन लगभग 21% है, ये तो सही है। समुद्र में घुली ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल से अधिक, ये तो गलत है, पहला गलत है, दूसरा सही है। महासागर ऑक्सीजन का उपभोक्ता नहीं है, पादप प्लवक ऑक्सीजन का उपभोग नहीं करते, तो डी भी सही है, मतलब उपभोग नहीं तो करते हैं। आज सातवां का होगा, बी है, सातवां का बी है, 21% होता है। पीकॉक टेरेंटुला, गोटी टेरेंटुला बोलते हैं, पीकॉक टेरेंटुला के बारे में सही कथन, यह भारत की स्थानिक प्रजाति, ये मकड़ी के बारे में बता रहे हैं, हमने जो मकड़ी देखा था ना उसके बारे में, यह वृक्षावासी है या शाकाहारी है, तो ये क्या है, ये वृक्षावासी है, और ये स्थानिक प्रजाति भारत की शाकाहारी नहीं है, मांसाहारी है, तो 1 और 2 होगा, 1 और 2 किसमें, बी में है, आठवां का बी होगा, आठवां का बी सही है। पीकॉक टेरेंटुला का आयुष्मान दर्ज हुआ है, क्रिटिकल इंडेंजर, बहुत ज़्यादा संकटग्रस्त है ये, क्योंकि भारत में ही बस पाया जाता है पहला चीज़, और ये सिर्फ जो है आंध्र प्रदेश के वन में पाया जाता है, और उसकी आवास को भी खतरा हो गया है, तो ये क्या होगा, ये होगा क्रिटिकल इंडेंजर्ड, सी होगा इसका आंसर, सी होगा, नंबर का सी है, हाँ। पीकॉक टेरेंटुला किस राज्य में पाई जाती है, तो आंध्र प्रदेश में, अभी हमने देखा था। भारत के संदर्भ में प्रति व्यक्ति CO2 उत्सर्जन के बारे में सही कथन है, तो 1.9 टन, ये भी सही है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में ईंधन दहन से CO2 उत्सर्जन में भारत का स्थान है, दूसरा है, एशिया प्रशांत में बोला है ना, एशिया प्रशांत में, तो पहला कौन सा है, चीन हो गया, और दूसरा भारत है, दूसरा होगा बी होगा, 12 का बी होगा, 12 का बी। भारत में CO2 उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा क्षेत्र है, तो CO2 उत्सर्जन का बोले तो बिजली और ताप उत्पादन, तो डी होगा, क्योंकि बिजली बनाने के लिए कोयला का उपयोग कर रहे हैं, और किसका कर रहे हैं, मिट्टी का, और क्या था, चूना पत्थर, चूना का यूज़ कर रहे हैं, तो इससे जो सीमेंट बनता है ना, वो क्या उससे भी होता है, और बिजली बनाने के लिए भी कर रहे हैं, तो डी होगा, इसका आंसर क्या होगा, डी होगा, 13 का डी होगा।
13 का डी सही है। निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? भारत का कुल CO2 उत्सर्जन कम है इसलिए जलवायु प्रभाव नगण्य है। नहीं, ये गलत है। भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन कम है लेकिन कुल उत्सर्जन अधिक है, तो ये सही है। भारत ने कोयले का उपयोग नगण्य कर दिया। नहीं, भारत ने नेट जीरो का लक्ष्य निर्धारित नहीं किया। निर्धारित किया है भारत ने 2070 तक और 2030 तक जो है 500 गैर जीवाश्म ईंधन के लिए रखा गया है, 500 गीगावाट। तो बी सही है, इसका बी होगा। 14 का भी होगा, 14 का बी सही है। सीमेंट उद्योग को हार्ड टू एबडेट सेक्टर क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह केवल ईंधन जलाता है। नहीं, क्योंकि इसमें CO2 केवल ऊर्जा निकलती है। नहीं, क्योंकि इसमें रासायनिक प्रक्रिया से भी CO2 निकलती है, तो ये सही है। तो सी होगा, क्योंकि जब सीमेंट के द्वारा सीमेंट में जो चूना पत्थर और मिट्टी मिलाया जाता है जिससे सीमेंट बनता है, तो जब वो कठोर होता है तो इस प्रक्रिया के दौरान जो है, और एक तो कोयला से गर्म किया जाता है, तो इसके द्वारा जो है CO2 जो है निकलती है बाहर रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा। तो सी ही होगा इसका आंसर, 15 का सी होगा। सीमेंट निर्माण में CaCO3 CaO प्लस CO2 किस प्रक्रिया को दर्शाता है? तो यह है ये दहन, अपचयन, कैल्सिनेशन और अपघटन। तो सी होगा। सी तो होगा शायद, दहन है क्या? नहीं, सी होगा। 16 का सी है, 16 का सी है, कैल्सिनेशन है। वैश्विक CO2 उत्सर्जन में सीमेंट उद्योग का योगदान लगभग है। सीमेंट उद्योग का 7 से 8% है क्या? सी होगा शायद, 17 का सी है। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक सीमेंट उद्योग के उत्सर्जन को कम करने में सहायक है? कौन सी तकनीक सीमेंट के उद्योग के उत्सर्जन को कम करने में सहायक है? वैकल्पिक ईंधन, CCUS, SCMS, फ्लाई ऐश, स्लैग। तो सीमेंट उद्योग उत्सर्जन को कम करने, फ्लाई ऐश तो खुद उससे निकलता है ना, तो 3 तो नहीं होगा। वैकल्पिक ईंधन होगा और CCUS क्या है पता नहीं। 1 और 2 का भी हो सकता है। 18 का डी है। तीनों है, तीनों। फ्लाई ऐश का यूज जो है अब ईंट बनाने के लिए कर रहे हैं। इससे क्या होता है, जैसे कि फ्लाई ऐश जो धुएं के द्वारा निकलता है ना, छोटे छोटे कण जो होते हैं, छोटे छोटे कण जो बहुत छोटे छोटे कण होते हैं जो श्वास में चले जाते हैं, तो उस कण को इकट्ठा किया जाता है पहले, फिर उसे क्या किया जाता है, उसी के द्वारा ईंट बनाया जा रहा है आजकल, तो उसका यूज किया जाता है। तो तीनों हो सकता है कम करने में सहायक। माइक्रोप्लास्टिक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? केवल समुद्र में पाए जाते हैं। नहीं, इनका आकार 5 मिमी से बड़ा होता है। ये खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर सकते हैं। ये केवल जैविक स्रोत से बनते हैं। तो सी होगा, सी होगा 19 का सी, क्योंकि 5 मिमी से बड़ा होता है समुद्र में तो उसे छोड़ दिया जाता है। ये स्थल में ही बनता है और जैविक स्रोत नहीं है, इसलिए तो घटित नहीं होता ना ये। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? सेल्यूलोज एक्सट्रैक्टेड बायोडिग्रेडेबल कागज, फिटोप्लांक्टोन ऑक्सीजन का उपयोग, सिंथेटिक रबर, माइक्रोप्लास्टिक स्रोत, कैल्सिनेशन ऑक्सीजन अवशोषण। तो यह फाइटोप्लैंक्टन जो है ये भी जो है ऑक्सीजन अवशोषण का होगा। सही पूछ रहा है, सी होगा, 20 का सी। हाँ, जो है सिंथेटिक रबर जो है माइक्रोप्लास्टिक का स्रोत है।